रामचरितमानस एक महाकाव्य जिसका अंत जीत के साथ होता है। लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। आज हम बात करेंगे उत्तरकांड की, राम कथा के सबसे मार्मिक, सबसे मुश्किल अध्याय की। ये एक राजा की जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा के सबसे कठिन इम्तिहानों की गाथा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक शब्द में छिपी है, राम राज्य। अब राम राज्य का मतलब सिर्फ एक किंगडम नहीं है, ये एक सोच है, एक सपना है, एक ऐसी आदर्श व्यवस्था का जहां हर कोई, हर एक इंसान सुखी और संतुष्ट हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई भी आदर्श, कोई भी परफेक्ट सिचुएशन हमेशा के लिए कायम रह सकती है? तो श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या की तस्वीर ही बदल गई। सचमुच ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लोग खुश थे, मतलब सच में खुश, सेहतमंद थे और सबसे बड़ी बात, सब धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां न कोई गरीबी, न बीमारी, न किसी का डर, बिल्कुल वैसा ही समय था वो जिसे आज भी एक आइडियल रूल, एक आदर्श शासन के तौर पर याद किया जाता है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। राम राज्य, एक आदर्श शासन, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ शांत। लेकिन कहते हैं ना, शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। क्योंकि अब बात होगी राजा के कर्तव्य की, एक ऐसा कर्तव्य जो इस आदर्श राज्य की नींव हिला देगा। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है कि एक आइडियल राजा का, एक आदर्श शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य आखिर है क्या? क्या अपने प्रजा को खुश रखना या अपने परिवार को? ये वो दुविधा है, वो धर्म संकट है जो हर लीडर को कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। और श्री राम के सामने ये दुविधा एक ऐसी शक्ल में आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी प्रजा का ही एक आम नागरिक माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठा देता है। अब सोचिए, श्री राम के लिए ये क्या घड़ी होगी। एक तरफ था राजधर्म, जो कहता है कि प्रजा की छोटी से छोटी बात, उनके मन का छोटे से छोटा शक भी दूर करना राजा का कर्तव्य है। और दूसरी तरफ था एक पति का प्रेम, अपनी पत्नी की रक्षा करने का धर्म। और श्री राम ने राजधर्म को चुना। प्रजा की नजर में मर्यादा को सबसे ऊपर रखने के लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम, अपने निजी सुख, सबका बलिदान कर दिया और लिया अपनी जिंदगी का सबसे कठिन, सबसे दिल तोड़ने वाला फैसला, अपनी प्रिय पत्नी सीता को वनवास भेजने का। इस एक फैसले के साथ कहानी पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लेती है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ जब अश्वमेध यज्ञ के कारण एक अनअपेक्षित पुनर्मिलन की घड़ी आई। तो वन में अकेली सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिलती है, एक सुरक्षित जगह। यहीं पर उनके 2 जुड़वा बेटे जन्म लेते हैं, लव और कुश, और उनकी परवरिश खुद महर्षि वाल्मीकि करते हैं। वो उन्हें सिर्फ शास्त्र और शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाते, बल्कि धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, इसका भी पाठ पढ़ाते हैं। अब कई साल बीत जाते हैं, श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और यहीं किस्मत अपना खेल रचती है। यज्ञ का जो घोड़ा होता है, उसे यही 2 छोटे बालक लव और कुश पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो होता है वो हैरान करने वाला है। इन 2 बच्चों के सामने अयोध्या की पूरी सेना, यहाँ तक कि हनुमान और लक्ष्मण जैसे महान योद्धा भी टिक नहीं पाते। आखिरकार जब श्रीराम खुद मैदान में उतरते हैं, तब जाकर ये राज खुलता है कि ये बहादुर योद्धा कोई और नहीं, उन्हीं के अपने बेटे हैं। बेटों की सच्चाई सामने आने के बाद राम और सीता का फिर से मिलन होता है। पर यह मिलन कैसा था? खट्टा मीठा। एक तरफ सालों बाद मिलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ इतने साल की जुदाई का दर्द। एक ऐसा पल जहां खुशी और गम दोनों एक साथ आंखों से बह रहे थे। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ जाती है। ये है अंतिम विदाई का क्षण। भरी सभा में एक बार फिर अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस बार सीता कोई और परीक्षा देने को तैयार नहीं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माँ धरती माता से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपनी गोद में वापस बुला लें। और ऐसा ही हुआ। धरती फट जाती है और सीता उसमें समा जाती हैं। इस दृश्य को देखकर श्रीराम और वहां मौजूद हर एक इंसान गहरे सदमे और शोक में डूब जाता है। सीता के जाने के बाद श्रीराम भी अपने जीवन के सारे कर्तव्य पूरे करते हैं। राजपाट अपने बेटों को सौंपते हैं।
और फिर एक दिन अपने भाइयों और अपने भक्तों के साथ वो सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और इस तरह अपनी मानवीय लीला समाप्त कर अपने दिव्यधाम वैकुंठ को लौट जाते हैं। तो ये थी कहानी, लेकिन इसका संदेश क्या है? हर कहानी के पीछे एक सीख होती है। तो चलिए अब उत्तरकांड के उस गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का जो सबसे बड़ा और पहला संदेश है वो है त्याग, मतलब सैक्रिफाइस। श्री राम ने राजधर्म के लिए अपने प्यार का त्याग किया और सीता ने अपने सम्मान के लिए अपने जीवन का। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए, समाज के हित के लिए अपने व्यक्तिगत सुख को पीछे छोड़ना पड़ता है। दूसरा संदेश है मर्यादा। मर्यादा का मतलब है सही आचरण, एक नैतिक और सामाजिक डिसिप्लिन। श्री राम ने हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मर्यादा का पालन किया और इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। शायद इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी वो पुरुष जो मर्यादा में सबसे उत्तम हो। और जो अंतिम संदेश है वो है भक्ति का। मोक्ष या लिबरेशन का रास्ता सिर्फ भक्ति से होकर गुजरता है। जैसे श्री राम के भक्त उनके साथ ही वैकुंठ गए, ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति ही जीवन के इस चक्र से मुक्ति दिला सकती है। आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाती है। वो सवाल ये है कि कर्तव्य और व्यक्तिगत खुशी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या ये मुमकिन भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी अपनी जिंदगी में खुद ही खोजना पड़ता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।